नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज अपने करने वाले हैं अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के लिए। मुख्य परीक्षा 2025 जो साइंस के लिए सीरीज चल रही है आपके लिए। रासायनिक सूत्र क्या होते हैं और इनका निर्माण किस प्रकार होगा और जो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं किस प्रकार के आते हैं कि अपन चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पहले अपने परमाणु संरचना है, मॉडल वगैरह है, इनके बारे में जाना। अब जो चैप्टर रह चुके हैं अपने रासायनिक सूत्र है, मोल संकल्पना है, इसके अलावा आणविक द्रव्यमान याद करना, ये लगातार आपको वीडियो मिल जाएगी। पूरा सिलेबस करने का टारगेट अपना है ताकि आपके जो मेंस के अंदर जो 25 प्रश्न आते हैं, इसके अलावा प्री के अंदर भी कुछ टॉपिक है ये, वो भी अपने साथ साथ में करते रहेंगे। आप देखते रहना इसमें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र। ठीक है, इससे संभावित प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं वो भी अपने जानेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना। देखिएगा, पहले रासायनिक सूत्र देखिए कौन कौन से होते हैं, इनका निर्माण किस प्रकार हुआ है। ठीक है, देखो इसमें जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है तो क्या होता है NH4 3, NH4 की 3 और N होता है। इसका निर्माण किस प्रकार हुआ देखो, ये इसने लिख दिया NH4, ये क्या लिख रहा है 3N लिख रहा है। यहाँ से ये कह रहा है अगर आपको ये पता है अमोनियम का और नाइट्रेट का, अब आपको ये पता है कि अमोनियम क्या होता है, अमोनियम को आयन के रूप में हम किस प्रकार लिखते हैं NH4+3 लिखते हैं, प्लस सॉरी NH4+ के रूप में लिखते हैं। और नाइट्राइड को क्या लिखते हैं अन, इस प्रकार इसको नाइट्राइड के रूप में लिखा जाता है, नाइट्राइड N3 लिखा जाता है। ये आयन के रूप में होते हैं, इनको भी अपने जानेंगे। इसके बाद में थोड़ी ये कर लेते हैं पहले, और इसके बाद में ये आयन वगैरह क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। आयन जितने भी है, अगर आपको आयन याद है तो नॉर्मली जो फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको सही कर सकते हो। देखो इसमें अगर ये है तो इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, +1 आ गया। ये कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये क्या होता है अपोजिट में जुड़ जाते हैं। 3 किसके चला चला जाएगा, अमोनियम के साथ चला जाएगा, और 1 किसके साथ चला जाएगा, नाइट्राइड के साथ चला जाएगा। तो इसका हो जाएगा NH4 3N। इस प्रकार ये फॉर्मूला निर्माण हो गया। देखो ये किसका क्या बोल दिया, इसको अमोनियम नाइट्राइड बोल दिया। इस प्रकार ये फॉर्मूला का निर्माण हुआ है। इस प्रकार देखो ये है अमोनियम नाइट्रेट है, ये किसका टूटा है, या जिसको पहले अपन देख लेते हैं अमोनियम नाइट्राइट है, अमोनियम नाइट्रेट है। ये किससे बना है, ये बना है NH अमोनियम से और नाइट्राइट से। ये क्या होते हैं, आयन होते हैं, यौगिक आयन है। ये अब याद है, ये भी एक यौगिक आयन है अमोनियम। ठीक है, और नाइट्राइट भी है एक यौगिक आयन है। इनको अपने क्या होता है कुछ 20-25 एक है ये, तो आपको याद करना है। अगर ये याद हो गए तो इस प्रकार के जो नॉर्मल फॉर्मूले आएंगे उनको आप आसानी से कर सकते हो। तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको आयन याद होना चाहिए और इनको जोड़ते किस प्रकार है, जोड़कर इनका रासायनिक फॉर्मूला किस प्रकार बनाना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर इनको जोड़ूं मैं, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, +1 है, 1 आ गया, ये 2 आएगा, 2 इसके साथ चला गया। ठीक है, अमोनियम के साथ नहीं। ठीक है, देखो इस प्रकार है ये NH4+ है, 2 नहीं है यहाँ पर, NO2- इस प्रकार लिखते हैं। तो एक एक आ गया इसके साथ, एक एक क्या हो जाता है, एक ओनली फॉर एक एक है, तो इसको नॉर्मली अपने क्या लिख देंगे NH4NO2 लिख देंगे। ये क्या आएगा, अमोनियम नाइट्रेट आ गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। इस प्रकार भी ये है, देखो तभी मैं लिख कर बता देता हूँ किस प्रकार ये बने हैं। तो आगे नेक्स्ट चर्चा करेंगे अपने आयन की, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट है, सेकंड नंबर देखो अमोनियम नाइट्रेट है। अगर ये पूछ लिया जाए कि अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि अमोनियम को NH4+ के रूप में लिखते हैं, और नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रेट क्या लिखा जाता है NO3, ये लिखा जाता है। यहाँ से इसका +1 प्लस का 1 आ गया, यहाँ से इसका 1 आ गया, यानी कि जो एक तरफ से कह सकते हैं इसकी जो पावर लगी होती है, ठीक है, या इसके जो आयन होती हैं कितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है। प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, त्यागेगा, और माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों को
वो ग्रहण कर रहा है। तो एक एक हो रहा है यहाँ पर, तो नॉर्मली अपने जोड़ देंगे NH4NO3 लिख देंगे यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट का बन गया। इस प्रकार एल्यूमिनियम सल्फाइड है। अब आपको पता है कि एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम को क्या लिखते हैं आयन के रूप में, Al+3 लिखते हैं। तो सल्फाइड को क्या लिखते हैं, सल्फाइड को लिखा जाता है S-2, यानी कि यहाँ से इसके तीन तीन आ गया, यहाँ से दो आ जाएगा, दो किसके साथ चला जाएगा, अपोजिट के साथ चला जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ दो जाएगा और सल्फाइड के साथ तीन जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा, Al2S3 बन जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया, ये बन गया एल्यूमिनियम सल्फाइड का फॉर्मूला बन गया। इस प्रकार का ये बन जाएगा। इसको अगर तोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, ये क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट है। एल्यूमिनियम सल्फेट को किस प्रकार लिखते हैं अपने, Al+3 एल्यूमिनियम होगा, सल्फेट को क्या लिखते हैं SO4-2 के रूप में लिखा जाता है। यहाँ से तीन है तो तीन आ जाएगा, ऊपर दो है तो यहाँ पर दो आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम के साथ चला गया और 3 सल्फेट के साथ चला गया, तो इसका क्या हो जाएगा, Al2SO4 तो पहले ही है, डायरेक्ट के अंदर बंद करने के बाद इसका क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया अपना एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बना गया। इस प्रकार आपको फॉर्मूले बना, ठीक है। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट हो जाएगा। कार्बोनेट को किस प्रकार लिखते हैं, अमोनियम क्या होता है, NH4 होता है प्लस, और कार्बोनेट क्या होता है, CO3 होता है। यहाँ से एक आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। दो अमोनियम के साथ चला गया और एक कार्बोनेट के साथ चला गया, तो NH4 ब्रैकेट के अंदर बंद, ये 2 बार आ जाएगा और CO3, इस प्रकार इसको लिख देंगे। ये फॉर्मूला का निर्माण हो गया, ठीक है। इस प्रकार ये आयन क्या होते हैं, काम में आते हैं। अब देखिए आयन क्या होती है, आयनों की चर्चा करते हैं। आयन परिभाषा में प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अगर ये याद है, ज़्यादा नहीं है, 20-25 एक है, ये याद होंगे तो आपके जो फॉर्मूले, नॉर्मली जो फॉर्मूले आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में, चाहे रीट का हो, अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के फॉर्मूले, तो आप आसानी से कर लोगे। देखो इसमें आयन क्या होता है, आयन आवेशित परमाणु या परमाणु का एक समूह होता है जिस पर नेट आवेश धनात्मक या ऋणात्मक होता है। यह कण रासायनिक यौगिकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो इसमें धनायन क्या हो गया, वह आयन जिस पर धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक आवेश होगा उसको क्या कह देंगे, धनायन कह देंगे, ठीक है। ऋणात्मक होता तो ऋणायन कह देंगे। तो इलेक्ट्रॉन खोने से बनता है, जैसे N+ होता है, आयरन का हो गया +2, ठीक है, आयरन का +3 हो गया। इसको बोलेंगे किस प्रकार, कम आवेश वाले धनायन के नाम पर अंत में S लगाते हैं। एक ही तत्व का, एक ही यौगिक का अगर इस प्रकार के आयन बन रहे हैं, अगर उसके ऊपर कम धनायन है तो S लगाएंगे। जैसे Fe+2, इसको क्या बोल देंगे, फेर्स बोल देंगे। अधिक आवेश वाले नाम को S में क्या लगाते हैं, इक लगाते हैं। ये फेरिक हो गया, फेरिक Fe+2 होता है। ये एक ही तत्व के या एक ही यौगिकों के बारे में अपने को पता करना होता है, ठीक है। एक ही तत्व है, आयरन है, +2 है तो फेर्स बोल दिया, और +3 है तो इसको फेरिक बोल दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो ऋणायन क्या होगी, कम आयन, वह आयन जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है, ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने से बनता है। जैसे क्लोरीन हो गया, SO4 हो गया, NO3 हो गया, यौगिक के रूप में, ये तत्वों के रूप में है, ये यौगिक के रूप में हो गए, ठीक है। नामकरण किस प्रकार इनका करेंगे, एकल परमाणु ऋणायन के अंत में आइड लगाते हैं। एकल परमाणु के रूप में उसके अंत में क्या लगता है, आइड। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का अगर एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, ग्रहण किया, क्लोरीन 17 पर आता है ना, क्लोरीन नंबर आता है 17 पर। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने का मतलब क्या हो गया, इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गया। अभी 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, इसका स्थायित्व हो गया, ये सारी कक्षा इसके भर गए हैं, इसके क्लोरीन के। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये क्लोरीन क्लोराइड, ठीक है। Cl एक माइनस लग गया यहाँ पर, ठीक है, यानी कि एक माइनस का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, क्लोराइड हो गया। इस प्रकार इसको क्या बोल दिया, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कराया तो नाइट्रेट हो गया। नाइट्रोजन कितने पर आता है, 7 पर आता है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए तो ये अपने सारी कक्षा के इसके क्या हो जाए, भर जाएंगे, ठीक है। तो नाइट्राइड, इसको क्या बोल दिया, नाइट्राइड बोल दिया। बहुपरमाणु किनारे में जैसे आइट का उपयोग, अगर कम ऑक्सीजन है उसको क्या बोलते हैं, आइट बोलते हैं। जैसे SO3 क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, वो ग्रहण कर रहा है ये आयन, तो सल्फाइड बोल दिया। 8 किसके साथ क्या लगाता है, SO4 क्या बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को
क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं, सल्फेट। ठीक है, ये कुछ है चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे ये है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये आप याद होना चाहिए। कैल्शियम, कैल्शियम को किस प्रकार लिखा जाता है, स्वतंत्र रूप में लिखा जाएगा तो Ca+2 के रूप में लिखा जाता है। मैग्नीशियम को Mg+2 के रूप में लिखा जाएगा। जिंक को Zn+2 के रूप में। आयरन को या फेरस जिसको बोलते हैं +2 के रूप में। या आपके नोट्स में आप इनको लिख सकते हो, ठीक है, ताकि बाद में पढ़ने में आसानी हो। जो कार्बोनेट है, आपको फॉर्मूले में लिख दे, कार्बोनेट का के रूप में कोई फॉर्मूला बनाना है तो उसको ये पता होना चाहिए आपको। SO3 पावर के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 सल्फाइड SO3 2 में। सल्फेट है SO4 2 इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। सल्फाइड आ गया, एस लिख दिया, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन को 2 लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। सल्फाइड है, सल्फेट है, सल्फाइट है, ये कई बार इससे फॉर्मूला बनता है, आगे आप बनाएंगे फॉर्मूला किस प्रकार बनेगा, ठीक है। इसमें आगे देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, इसमें ये आपको याद होना चाहिए, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो तो याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, इस निकल है, निकल को किस प्रकार लिखते हैं, लेड है, प्लम्बस है, Pbf+2 है, ठीक है, निकल है, Ni+2 है, कोबाल्ट है, Co+2 है, कॉपर ये क्यूप्रिक बोलते हैं, जब क्यूप्रिक आ रहा है तो Cu+2 है, ठीक है। एक क्यूप्रस भी आएगा, देखो आगे, म्यूक्री है या म्यूक्रिक बोलते हैं, Hg+2 है, सिल्वर अर्जेंटिक है, ठीक है, Ag+2 है। ऑक्साइड है, ऑक्साइड को किस प्रकार लिखेंगे, O 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। डाइक्रोमेट Cr2O7 कितना 2 ऊपर। जिंकेट को क्या बोलते, Zn2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ब्रोमाइड को क्या लिखा, PbO2 पावर के रूप में 2 ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा इस प्रकार यौगिक को। एल्यूमिनियम है, Al+3 के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम 13 पर आता है, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये त्याग रहा है, Al+3 आ गया। आयरन है, जिसको बोलते हैं फेरिक, ठीक है, कम अगर है तो उसको फेरस बोल दिया, अधिक रूप में, क्योंकि आयरन को Fe+2 के रूप में और Fe+3 के रूप में अपन लिखते हैं। Fe+2 के रूप में कम है इस पर, ठीक, आयन है, तो इसको क्या लिख दिया, इसको फेरिक बोल दिया, उसको फेरिस बोल दिया, Fe+2 को फेरस और इसको फेरिक बोल दिया। क्रोमियम को Cr+3 क्रोमियम हो गया। नाइट्राइड देखो, नाइट्राइड N3, ठीक है। फोस्फेट PO4 3, ये आपको पता होना चाहिए कि इसके रूप में क्या लगाते हैं, देखो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ये थोड़ा सा पता होगा ना, आसानी से इस फॉर्मूले का निर्माण होगा। जिस प्रकार नाइट्राइट है, नाइट्राइट NO2 माइनस हो गया, और नाइट्राइड NO3 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। हाइड्राइड सीधा हाइड्रोजन आएगा तो H+ आ जाएगा, हाइड्राइड बोल रहा है केवल H प्रकार लिखेंगे इसको, ठीक है। साइनाइड को किस प्रकार लिखेंगे, Cn पर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ग्रहण कर रहा है। पर मैग्नेट MnO4 माइनस, इससे पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4 होता है ना, कि अपन लिखते हैं KMnO4 लिखते हैं, किस प्रकार बनाना, क्योंकि पोटेशियम का K+ होता है। अब आपको ये पता है कि पर मैग्नेट क्या होता है, MnO4 होता है, MnO4 होता है माइनस, ठीक है, ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर, इस प्रकार करेगा। इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, इसका कट जाएगा, सेम सेम इस प्रकार होते हैं ना, कट जाते हैं, तो सीधा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KMnO4, ये क्या बन गया, पोटेशियम पर मैग्नेट बन गया, ये प्रकार इस फॉर्मूले का निर्माण हुआ है। पर मैग्नेट हो गया, और एसीटेट को क्या लिखेंगे, CH3COO पर, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है इस पर। इसी प्रकार लेड प्लम्बिक है, Pb+4 के रूप में होगा। टीन स्टैनिक क्या होता है, Sn4+2 के रूप में होगा। कार्बाइड क्या होगा, C4- के रूप में होगा, कार्बाइड, ठीक है, याद रखना। इस प्रकार पोटेशियम है, K+ के रूप में लिखते हैं अपने। सोडियम Na+ है, Q+, C+, Cu+ है, क्यूप्रिक आ जाएगा,
आ जाए तो Cu+2 के रूप में क्यूप्रिक होगा, और Q प्लस होता है Cu प्लस होगा। मर्क्यूरी Ag+2 होता है। सिल्वर अर्जेंटस क्या होता है, Ag+2, तो Ag+ के रूप में। अमोनियम को देखो कई बार आता है, यूज आता है अमोनियम NH4+ के रूप में लिखते हैं, और हाइड्रोजन को H+ के रूप में होते हैं लिखते हैं, और हाइड्राइड आ जाए तो H पावर के रूप में माइनस लगाते हैं इस प्रकार। क्लोराइड है Cl- है, ब्रोमाइड है Br-, ठीक है, आयोडाइड है I- के रूप में, हाइड्रोक्साइड है OH- के रूप में इस पर लिखते हैं, और हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जिसको बोल देते हैं HCO3 के रूप में लिखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में H H H SO4 3- के रूप में, और हाइड्रोजन सल्फेट जिसको बायोसल्फेट बोलते हैं HSO4- के रूप में इस प्रकार अपने इनको लिखते हैं। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह से। अगर ये याद होंगे तो फॉर्मूले जो नॉर्मली फॉर्मूले जो आपके आएंगे ना, उनको आप आसानी से अच्छी तरह से कर लोगे। अब देखिए कुछ ऐसे है, जैसे अमोनियम बाइकार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है NH4HCO3, क्योंकि ये अमोनिया हो गया, ये बाइकार्बोनेट हो गया, पिछले हमने आयन के रूप में हो गया, HCO3 हो गया। इस प्रकार क्यूप्रस ऑक्साइड है Cu2O, इसको क्या बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। ये किस प्रकार निर्माण हुआ, अब आपको ये पता है क्यूप्रस क्या होता है, Cu+ होता है, इसको क्यूप्रस बोलते हैं। ऑक्साइड क्या होता है, इसको ऑक्साइड लिखा जाता है। ये एक आ गया, इसके पास इसके प्लस है तो एक आ गया, इसका -2 है, का क्या हो गया 2 हो गया। अब क्या होंगे, ये अपोजिट के साथ चले जाएंगे, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा Cu2, और ये एक है तो एक आ जाएगा यहाँ पर O, क्या क्या बनेगा Cu2O, ये क्या बन गया अपना क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया। इस प्रकार ये फॉर्मूलों का निर्माण हुआ है। जैसे CuO है, ठीक है, इस पर Q+2 है क्योंकि ये क्यूप्रिक है तो ये किस प्रकार बना है Cu+2 और O-2 ये जुड़ा है। HCl है, हाइड्रोजन बोल रहा है, ये H+ के रूप में और Cl- के रूप में था। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है तो हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में सल्फाइड है, ठीक है। ये H+ के रूप में था और सल्फाइड कितना था, ये इसके रूप में था। CCl4 है, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है यहाँ पर, ये किसके रूप में था C+4, कार्बन Cu+4 के रूप में होता है, और क्लोराइड किसके रूप में होता है Cl- के रूप में होता है। तो ये जुड़ेंगे तो यहाँ 4, इसका 4 आता है, इसका एक आता है, ये अपोजिट के साथ चला जाएगा, ये एक आ जाएगा, 4 Cl के साथ जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाए CCl4 हो गया ये, ठीक है। इस प्रकार ये फॉर्मूला का निर्माण हुआ है, ठीक है। इस प्रकार आपको करनी है ये। नेक्स्ट देखो मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl2 है, इसको लिख दिया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 लिख दिया। कैल्शियम ऑक्साइड है CaO। सोडियम नाइट्रेट है NaNO3 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2 ग्रुप में लिख दिया। और अमोनियम सल्फेट है तो NH4 3SO4 के लिख दिया। कि किस इस साधारण जो फॉर्मूले अपने हैं आयन के रूप में ही है। अगर आयन वाले आपको याद है, अमोनियम याद है, नाइट्रेट याद है, सल्फेट याद है, सल्फाइड याद है, ठीक है, ऑक्साइड याद है, क्लोराइड क्या होता है, मैग्नीशियम सीधो मैग्नीशियम को किस प्रकार लिखते हैं, ये आयन के रूप में आपको अच्छी तरह से आ रहे हैं कि किस प्रकार लिखेंगे, तो इनको आप जोड़ तोड़ के अच्छी तरह से इनका फॉर्मूला बना सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट देखो, अब आग अब आपके आगे रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र जो आपके डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि नमक का फॉर्मूला क्या होता है, या, या पूछ लिया जाए नमक का रासायनिक नाम क्या है या रासायनिक सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नमक का क्या होता है सोडियम क्लोराइड, रासायनिक नाम होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है NaCl, कि सोडियम क्लोराइड हो गया। कास्ट स्पिरिट क्या होता है, सामान्य नाम कास्ट स्पिरिट को क्या बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल। यहाँ से प्रश्न अगर बन जाए इस कास्ट निम्न में से कास्ट स्पिरिट का रासायनिक नाम है, या पूछ लिया जाए मिथाइल एल्कोहल का सामान्य नाम क्या होगा, या पूछ लिया जाए मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, तो क्या हो जाएगा CH3OH हो जाएगा। तो क्या बोल दिया मिथाइल एल्कोहल मिल दिया। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। जैसे अंडा होता है, अंडे का बाहरी आवरण जो सफेद कलर का होता है वो किससे बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है, इसको क्या बोलते हैं CaCO3 बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया।
चूना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है निम्न में से चूने का फॉर्मूला है, या चूना पत्थर अलग होगा और चूना अलग होगा। चूना का क्या कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, याद रखना। साल्ट पिटर, या जिसको बोलते हैं सोरा बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं हम, KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। ये फॉर्मूला उसी हिसाब से मैंने जितने, अगर आपको नहीं आ भी नहीं रहा तो आसानी से कर सकते हो आप। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है, अगर आयन आपको याद है ना, क्योंकि पोटेशियम K+ के रूप में होता है। अब ये बोला नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट क्या होता है NO3, ये नाइट्रेट होता है, तो जोड़ दो, KNO3 बन गया, तो फॉर्मूला बन गया किसका, पोटेशियम नाइट्रेट का। हंस्य गैस है, हंसाने वाली गैस किससे बनी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O बोलते हैं, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये आपको याद होना चाहिए, नाइट्रस ऑक्साइड। सोरिक अम्ल, एक तो होता है सोरा सीधा, एक सोरिक अम्ल क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। एक नमक का अम्ल क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl को क्या बोलते हैं, नमक का अम्ल बोलते हैं। सीधा नमक पूछ लिया जाए सोडियम क्लोराइड होगा, NaCl हो जाएगा, और नमक का अम्ल पूछ लिया जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, HCl हो जाएगा। ठीक है, नमक का अम्ल हो गया। नेक्स्ट देखो, एल्कोहल है, एथेनॉल जिसको बोलते हैं, क्या होता है C2H5OH, तो क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं, एथेनॉल बोल दिया। हाइपो, हाइपो का या सामान्य नाम हाइपो है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट यानी कि N2H2O3, ये होता है हाइपो बोल दिया, या सोडियम थायोसल्फेट बोल दिया, सोडियम थायोसल्फेट याद रखना, सोडियम थायोसल्फेट क्या हो जाएगा, N2H2O3 हो जाएगा। धवन सोडा यानी कि धोने की सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट क्या बोल दिया, Na2CO3 10H2O। कई बार पूछा हुआ एग्जाम में कि धोने के सोडे का फॉर्मूला है, तो Na2CO3 10H2 याद रखना, सोडियम कार्बोनेट या धवन सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा होता है, खाने का सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट याद रखना। इनमें अंतर याद रखना, सोडियम कार्बोनेट है तो धवन सोडा हो गया, और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई क्या कर रही है, खाना बना रही है, इतना याद रखना, एक याद रखना है इसमें, बाई खाना बना रही है तो बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट बोल दिया इसको। शुष्क बर्फ को क्या बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 क्या होती है, शुष्क बर्फ होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या में पूछा हुआ है निम्न में से एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है या सूत्र है, तो CO2, या कह सकते हैं कि शुष्क बर्फ निम्न में से किसे कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सीधे अगर ये आ जाए ना कि शुष्क बर्फ किसे कहेंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसे कहेंगे, सीधा कार्बन डाइऑक्साइड आ गया उसे नहीं कहेंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। मार्स गैस, मिथेन, CH4, ठीक है, मार्स गैस को क्या बोलते हैं, CH4, मिथेन जिस गैस होती है, ठीक है, CH4। सिरका, एसिटिक एसिड होगा, CH3COOH, सिरका का फॉर्मूला क्या होता है, सिरका जिसको यूज किस में करते हैं, अचार वगैरह में करते हैं, खाना वगैरह में करते हैं, सिरका, ठीक है, सड़ने से बचाने के लिए सिरका होता है। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH होता है। इन फॉर्मूलों को आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रसायनों को राजा या गंधा का अम्ल किसे कहेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, H2SO4। और लिथार्ज क्या होता है, लेड ऑक्साइड होता है, PbO, PbO को क्या बोलते हैं, लिथार्ज बोलते हैं, लेड ऑक्साइड है, Pb यानी कि लेड होता है। व्हाइट विट्रियल, व्हाइट विट्रियल का मतलब क्या, सफेद होता, क्या होता है, ZnS4 होता है, ZnS4 होता है। इसके साथ सात जल के अणु भी होते हैं साथ में, याद रखना, प्रकार भी 7s2 होता है, साथ इसके साथ जल के अणु भी होता है। और कई बार ये भी डायरेक्ट आता है कि ZnS4 क्या है, जिंक सल्फेट है, व्हाइट विट्रियल बोलते हैं इसको,
जिप्सम, कई बार बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, निम्न में से जिप्सम का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट, क्या होता है इसका? CaSO4 2S2O, क्या हो गया? जिप्सम हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पिछले एग्जाम में रीट में आपके आया था, निम्न में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, CaSO4 हाफ H2O। आधा जब जल का अणु बच जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। दो जल के अणु है तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2S2O, याद रखना। नेक्स्ट है कि नीला तोता होता है CuSO4 5S2O, इसको नीला तोता बोल दिया। फोस्जिन गैस कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 फोस्जिन गैस होती है। लाल दवा जिसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। सुहागा सोडियम टेट्राबोरेट होता है Na2B4O7 10H2O, कई बार पूछा हुआ है सुहागे का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है? Na2B4O7 10H2O, या इसको बोरेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, Na2B4O7 10H2O। स्वादर अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl, ये होता है अमोनियम क्लोराइड, नुसादर जिसको बोलते हैं। उजलत होता सफेद कशिश जिसको बोलते हैं जिंक सल्फेट हो गया, ZnS4 7H2O, ठीक है, वही हो गया। सफेद थोता हो गया, व्हाइट विट्रिल जो पिछले आया था वही है, सेम ही है। हरा कशिश बोलते हैं फेस सल्फेट को, FeSO4 7H2O हरा कशिश। तो जितने भी फॉर्मूले हैं आपके एनसीईआरटी और आरबीसी जो बुक्स है वहां से लिए गए, ठीक है, वहां से लगभग जो कुछ आपके, तो आप अच्छी तरह से आपके नोट्स में लिख सकते हो। बखरा चूना जिसके भुजा और चूना बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH2, क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, भुजा हुआ चूना। चूना पूछे पूछा, लेकिन चूने का फॉर्मूला CaO हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। भुजा हुआ चूना होगा, इसमें जल की मात्रा होगी तो क्या हो जाएगा? CaOH2 हो जाएगा, CaOH2 हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, भुजा हुआ चूना। सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है? HCl, ठीक है। मरकरी सल्फाइड हो गया, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, HCl होता है। एक होता है फिटकरी, बहुत बार आया फिटकरी का रासायनिक नाम क्या था? पोटास एलम, याद रखना फिटकरी का, क्योंकि साधारण रूप से फिटकरी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या था? पोटास एलम होता है। इसका फॉर्मूला कितना होता है? K2SO4 Al2SO4 3 चॉइस H2O, तो बड़ा फॉर्मूला है, दो चार बार पढ़ोगे तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा, लिख कर देखो तो, दो चार बार लिख कर और पढ़कर देखना तो याद हो जाएगा फिटकरी का फॉर्मूला, ठीक है, आ सकता है इस प्रकार के प्रश्न। अब देखिए ये प्रश्न है जो आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आई हुई प्रश्न है, ये 20-30 बार प्रश्न करेंगे, आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपके भी एग्जाम में जो होना है आपका एग्जाम, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। देखो इसमें निम्न में से मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है। अगर आपको ये पता है कि मैग्नीशियम क्या होता है और फॉस्फेट को आयन के रूप में किस प्रकार लिखते हैं, तो आप फॉर्मूले का निर्माण कर सकते हैं। मैग्नीशियम क्या क्या लिखता हूँ मैं? Mg+2 के रूप में लिखता हूँ, और फॉस्फेट को क्या लिखते हैं? PO4, ठीक है। PO4-3 के रूप में लिखते हैं ना इसको, Mg+2, तो क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? 2 3 हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे? अपोजिट के साथ चले जाएंगे, ठीक है। Mg3 PO4, ठीक है, ये हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से अमोनियम नाइट्राइट का फॉर्मूला है। अमोनियम नाइट्राइट को क्या बोलते हैं? अमोनियम NH4+ के रूप में लिखते हैं, और नाइट्राइट को किस प्रकार लिखते हैं? नाइट्राइट किस प्रकार लिखेंगे नाइट्राइट को? N3 इसके रूप में लिखते हैं। इसमें देखो क्या बनेगा?
ये एक आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, 3 इसके साथ चला गया और एक इसके साथ चला गया, तो क्या हो जाएगा NH4 3N, ये इसका फॉर्मूला। तब आप इनको कर सकते हो, जब ये आयन जो मैंने बताए थे आयन अच्छी तरह से आपको याद है तो आप फॉर्मूला बना सकती हो। ये क्या हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट हो जाएगा, नाइट्राइट हो जाएगा NH43N, NH43N। ठीक है, इस प्रकार इनको कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखो, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। देखिए इसमें एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, किस प्रकार लिखेंगे एल्यूमिनियम को, Al+3 के रूप में लिखते हैं एल्यूमिनियम को, और नाइट्रेट को किस रूप में लिखते हैं, नाइट्रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है NO3 नाइट्रेट। तो इस प्रकार फॉस्फेट को लिखते हैं ना, उस प्रकार ही नाइट्रेट को अपने इसको लिखते हैं। ये क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर का 1 आ गया, इसके साथ चला गया, और 3 इसके साथ चला गया, तो क्या हो जाएगा AlNO3, ये हो जाएगा। इस फॉर्मूला हो गया Al, देखो कौन सा है, ये हो गया 3 नंबर। ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का हो गया। इस प्रकार ये फॉर्मूलों का निर्माण होता है। 2018 में 2022 में पूछा हुआ, L2 के अंदर पूछा हुआ ये प्री के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एल्यूमिनियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र है, एल्यूमिनियम जो फॉस्फेट है उसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछा हुआ है, क्या होता है। एल्यूमिनियम को क्या लिखते हैं अपने, Al+3 लिखते हैं, और फॉस्फेट क्या होता है PO4-3। इसका 3 आ गया, इसका 3 आ गया। ठीक है, 3 3 सेम आ रहा है, सेम जो आता है उसका कट एक दूसरे क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, याद रखना। ये सीधा फॉर्मूला आ जाएगा AlPO4, ये आ जाएगा AlPO4, AlPO4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम फॉस्फेट आ जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट देखो, कैलोमेल का रासायनिक सूत्र है, कैलोमेल को क्या, कैलोमल क्या रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ये मर्क्यूरिक सेकंड क्लोराइड होता है। ठीक है, याद रखना, मर्क्यूरिक सेकंड क्लोराइड होता है, कैलोमेल होता है। ठीक है, इनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हो। देखो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र बोलिए बताइए क्या होता है, Na2B4O7 10S2 होता है बोरेक्स। Na2B4O7 आपने किया था, Na2B4O7 10S2O क्या होता है, बोरेक्स होता है। नुसादर का रासायनिक सूत्र क्या है, नुसादर को क्या बोलती है, अमोनियम क्लोराइड बोलती है, NH4Cl। क्या हो जाएगा, NH4Cl क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। विनेगर का रासायनिक सूत्र क्या, विनेगर मतलब कि सिरका, सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या होता है CH3COOH, क्या होता है सिरका होता है। तो क्या बोलती है विनेगर, सामान्य नाम विनेगर बोलते हैं, क्या भी बोलती हैं, या क्या बोलते हैं इसको CH3COOH। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। देखो इसमें निम्न में से लाल शीशा है, रेड शीशा, लाल शीशा किसे बोलेंगे, PbO है, Pb3O4 है, PbO4 3 है, या PbSO4 है, तो क्या होगा लाल शीशा का, आप डायरेक्ट याद रखना Pb3O4। ठीक है, लाल शीशा। ठीक है, रेड शीशा, लाल शीशा Pb3O4। नीले तोते का निम्न में से कौन सा रासायनिक सूत्र है, नीला तोता, सफेद होता है, नीला तोता होता है। इनको आप फॉर्मूला डायरेक्ट, कुछ फॉर्मूले इस प्रकार हैं जिनको आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जो अपने आयन के रूप में है, इनकी इनसे निर्माण करेंगे थोड़ा सा, हालांकि इनसे निर्माण हो सकता है, होगा थोड़ा सा हार्ड होगा इसमें। जैसे CO4, यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा, देखिए केवल कोले यहाँ पर इसने ये दे दिया नीला तोता क्या होता है। ठीक है, क्या होता है CO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, हाइड्राइड होता है, 5 जल के अणु होते हैं इसके, CO4 5H2O। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके इस प्रकार भी बन सकता है, कॉलम दे दे, कॉलम 2 दे दे, और एक तरफ इसकी फॉर्मूले दे देगा, और एक तरफ इसके दे देगा नाम, दे देगा अभी इसका फॉर्मूला इसके साथ मिलान कीजिए आप, क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, खाने का सोडा होता है, इस क्या होता है ना, NaCO3। बेकिंग सोडा हो गया। नीला तोता अभी आपने पढ़ा है, CuSO4 होता है नीला तोता। ठीक है, ये हो नीला तोता हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस
क्या होता है CSO4, H2 होता है, सामान्य लवण क्या होता है नमक हो गया, और बेकिंग सोडा क्या हो गया NaCO3 हो गया। इस प्रकार ये मिल गए ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देख लीजिए। बेकिंग सोडा एक का क्या आ रहा है सी आ रहा है, एक का सी तीनों में आ रहा है, नीलत होता ए, ये होगा 3 नंबर उसका हो जाएगा CA। फिर थर्ड का क्या आ रहा है डी आ रहा है CSO4, फिर इसका बी आ जाएगा, तो ये इसका 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है। देखो एक इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है, जटिल लवण दे रखा है यू कॉपर NH3 4SO4 का नाम आपको बताना है कि इसका नाम क्या होगा। इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड सल्फेट नाम होता है इसका। क्या होता है टेट्रा एमीन, एमीन 4 एमीन है, अमोनिया है, 4 अमोनिया होगी, कॉपर हो गया, कॉपर बोल दिया, और SO4 सल्फेट बोल दिया, क्योंकि इसको किस प्रकार लिखते हैं, कॉपर क्या होता है Cu+2 के रूप में होता है, और ये क्या होता है SO4-2 के रूप में होता है, सल्फेट होता है। ठीक है, तो इस ग्रुप में क्या बोल दिया सेकंड सल्फेट के रूप में, सेकंड सल्फेट हो गया ये। नेक्स्ट देखो सफेद थोथा का रासायनिक नाम क्या है। सफेद तोता इसको बोलते हैं व्हाइट विट्रियल बोलते हैं, नीला तोता ब्लू विट्रियल बोलते हैं। इसका क्या होता है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ZnSO4 7H2O, 7 जल के अणु होते हैं इसके अंदर। सफेद तोते के अंदर जिंक सल्फेट क्या हो जाएगा हेप्टाहाइड्राइड, क्या हो जाएगा जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्राइड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इनको याद रखना आप डायरेक्ट। इस प्रकार भी प्रश्न दे सकता है एक एक तरफ। ठीक है, ये दे दिया आपको सामान्य नाम, और एक तरफ ये दे दी कि इनका यूज कहाँ पर होता है, उपयोग कहाँ पर होगा इनका। इस प्रकार भी प्रश्न बना सकते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH होता है, इसका उपयोग कहाँ करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2 होता है। प्लास्टिक पोरस होता है CuSO4 H2 होता है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaHCO3 होता है। इनका आप यूज पूछ लिया कि इनका काम कहाँ कहाँ आता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका उपयोग कहाँ आएगा, नहीं चारों में से देखें, टूटी अस्थियों को जोड़ने में, साबुन और अपमार्जक कागज निर्माण में, या सोडामल अग्निशामक यंत्रों में, या फिर जल को विसंक्रमित करने के लिए किया जाता है। अब आपको ये पता है कि जल को विसंक्रमित करने के लिए, ठीक है, करने के लिए किसका यूज किया, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं अपने। यानी कि इसमें से आपको एक या दो अच्छी तरह से आ रहे होंगे। जैसे प्लास्टोपेरिस का किसका यूज करते हैं, टूटी हड्डियों का यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका यूज करते हैं साबुन और अपमार्जक कागज निर्माण में करते हैं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है। एक तो इसका खाना बनाने में काम में लिया जाता है, और इसका अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। जहाँ भी आग लग रही होती है वहाँ पर अगर खाने के सोडे को छिड़क दिया जाए तो वहाँ पर क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आग बुझाने में सहायक होती है। ठीक है, इस प्रकार ये हो जाएगा। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है महिला परीक्षा में, NaHCO3 होता है, आपको पता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, इसका बेकिंग सोडे का, खाने का सोडा का फॉर्मूला है। खाने का सोडा है, अब आप उल्टा दे दिया कि खाने का सोडा को यहाँ पर रासायनिक नाम लिख दिया, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो इसका क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, खाने का सोडा होता है, और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, धोने का सोडा होता है, धवन सोडा जिसको बोलते हैं। एक देखो बेकिंग सोडे को और किस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बेकिंग सोडा, खाने का सोडा किस नाम से जाना जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, या कैल्शियम कार्बोनेट है, किस, ये आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला जब याद होगा तो कर लोगे। NaH इस प्रकार लिखा जाता है NaHCO3। क्या होता है, ये सोडियम आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये कार्बोनेट आ गया, तो क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस प्रकार आपको करने हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्न में से किस का सांद्र विलयन रखा जाता है। अग्निशमन यंत्र करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो इसमें खाने का सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो देख लो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है,
या सोडियम सल्फेट है। आपको पता है कि खाने का सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। या इसके फॉर्मूले के रूप में दे रखा होता, देख दे रखा होता, तो आप किसको चूज करते, तो आप NaHCO3 को, CO3, या लिखा होता सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो कोई चूज करते, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा है, तो इसका यूज अग्निशमक यंत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट देखो, निम्न यौगिकों में किसे कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है, कास्टिक सोडा, इसका यूज कहाँ किया जाता है, साबुन बनाने में, अपवार्जक बनाने में किया जाता है। कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक कास्टिक सोडा कहते हैं। अब कास्टिक सोडा पहले पूछ लिया कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, किस रासायनिक नाम के रूप में कैसे पहचानेंगे। अब दे दिया कि रासायनिक नाम, वो फॉर्मूले के रूप में दे रखा था, फॉर्मूले के रूप में कैसे पहचानेंगे, अब रासायनिक नाम के रूप में कैसे पहचानेंगे। देखो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट है, तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH होता है, क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है। प्रकार यानी कि जो प्रश्न जो पिछले एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं वो ही घुमा फिरा कर बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पिछले जो एग्जाम में प्रश्न आए हुए मैंने करवा दिए, और भी आपको जहाँ भी मिले ये प्रश्न पढ़ लेना अच्छी तरह से, ठीक है, उनमें से रिपीट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। जैसे CaOCl कहलाता है, क्या कहलाएगा, ब्लीचिंग पाउडर कहलाएगा, बेकिंग पाउडर कहलाता है, कास्टिक सोडा होता है, या रेड ऑक्साइड होता है, क्या ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो इस प्रकार लिखते हैं CaOCl, ठीक है, इस प्रकार रूप में होता है ये ब्लीचिंग पाउडर। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। अब आपको ये पता होना चाहिए एल्यूमिनियम को किस रूप में लिखते हैं, Al+3 के रूप में लिखा जाता है, फॉस्फेट को SO4, ठीक है, इस रूप में लिखते हैं, तो इसका क्या फोर आ जाएगा, देखो इसमें Al+4 है, Al3SO4 है, Al2SO4 है, 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका 3 हो जाता है, इसका 2 हो जाता है, क्या आ जाएगा, Al2SO4 3 हो जाएगा, Al2SO4 3, ये हो जाएगा, Al2SO4 3 हो जाएगा, ठीक है। सफेद शीशा लेड का रासायनिक सूत्र है, पहले पढ़ा था Pb3O4, रेड शीशा। अब की बार आ गया सफेद शीशा, देखो क्या PbSO3 Pb होता है, PbCO3 होता है, Pb2CO3 होता है, या PbOH2 या और 2PbCO3 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, PbOH2, यानी कि लेड हाइड्रोक्साइड और लेड कार्बोनेट, ठीक है, दोनों मिलकर ये सफेद शीशे का पूरा पूरा फॉर्मूला होता है, ठीक। नेक्स्ट देखो, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है लेड Pb, ठीक है, लेड क्या होता है, Pb होता है, +2 ग्रुप में होता है, सल्फेट होता है SO4 -2 होता है, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, जब सेम चीज आ रही है तो एक दूसरे से कट जाती हैं, तो डायरेक्ट नाम होते हैं वो लिख देते हैं, PbSO4 हो जाएगा, PbSO4 हो जाएगा, ठीक है, लेड सल्फेट हो गया PbSO4, इस प्रकार इनको लिखते हैं। नेक्स्ट देखो, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, सिंदूर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं। मर्क्यूरिक सल्फाइड क्या होता है, HGS होता है, HGS, ठीक है। इस प्रकार ये कुछ फॉर्मूले थे जो पिछले जो आपके एग्जाम में आए हुए थे, और इनके साथ आपको आयन क्या होते हैं याद रखना है, जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं वो भी आप थोड़े नोट्स में उतार लेना अच्छी तरह से, ठीक है। इस प्रकार कई प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, और कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद दोस्तों।